वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन क्या होता है और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृतोपजीवी nutrition, organism which depend on dead and decaying matter for their nutrition. That organism are known as saprophytic nutrition organism and mode of nutrition is known as saprophytic nutrition. हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्या है। हमें बताना होगा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड और डिकेइंग मैटर पर मतलब सड़े गले और मृत पदार्थों पर डिपेंड होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म और इस तरीके का जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे कहेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक बार फिर से हम क्लियर करते हैं। सैप्रोफाइटिक टर्म्स से दो क्वेश्चंस रिलेट होते हैं। सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्या है और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड होंगे उन्हें कहा जाएगा सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म और इस तरीके का जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो कहलाएगा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फंजाई जैसे कवक, वो डेड और डिके मैटर पर उगते हैं और उसी से अपना फूड लेते हैं, जैसे मशरूम और बैक्टीरिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करेंगे, उससे अपना फूड लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, कहलाएंगे सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में आ जाएगा फंजाई, मशरूम और बैक्टीरिया। नेक्स्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, मतलब परजीवी पोषण, ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड and depend on other organisms for their food, and those organisms are known as parasitic organism and mode of nutrition is known as parasitic nutrition. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा, इस तरीके का जो खाना खाने का प्रोसेस होगा वो कहलाएगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। वन मोर टाइम हम क्लियर करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बनाएंगे, डिपेंड करेंगे अदर ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए, वो ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक जो न्यूट्रिशन होते हैं, इसमें जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, इसमें दो तरीके के ऑर्गेनिज्म आएंगे। एक होता है टोटल पैरासाइट, एक होता है पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टोटली डिपेंड करेंगे, खुद से कोई काम नहीं करेंगे, वो कहलाएंगे टोटल पैरासाइट। एग्जाम्पल हो जाएगा कसकुटा, अमर बेल का पौधा। पार्शियल पैरासाइट मतलब जो कुछ थोड़ा काम खुद कर लेंगे और थोड़ा खाना दूसरे से ले लेंगे, इसमें आ जाएगा मिस्टिलेटो। क्या आ जाएगा, मिस्टिलेटो। टोटल पैरासाइट ज्यादा फेमस है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम याद रखना टोटल पैरासाइट का, कसकुटा, अमर बेल। हमने अभी तक कवर किया सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। लास्ट हमारा रहने वाला है इंसेक्टिवोरस प्लांट, मतलब कीट भक्षी पौधे। Some plants which kill insect for completing their need of nitrogen known as insectivorous plant. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने अंदर की नाइट्रोजन की कमी को कंप्लीट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं, वो प्लांट कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसा होता है कि कुछ प्लांट ऐसे सॉइल में होते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा लेते हैं और उन कीड़े जो मकोड़े खाते हैं उनसे उन्हें नाइट्रोजन सफिशिएंट अमाउंट में पा, वो पा जाते हैं, तो वो प्लांट कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट।
मतलब इंसेक्ट को मारकर खाने वाले प्लांट। एग्जाम्पल इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो 3 टॉपिक हमने कवर करा उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है और एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में आ जाएगा नेपेंथीज, सनड्यू, ब्लैडरवर्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन मोर टाइम हम लर्न करते हैं। एग्जाम्पल है नेपेंथीज, सनड्यू, ब्लैडरवर्ट। लास्ट हमारा है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सहजीवी पोषण। इसमें मिल बांट कर हम खाना बनाएंगे और खाएंगे। टू प्लांट्स विच लाइव टुगेदर एज पार्ट ऑफ सम प्लांट एंड म्यूचुअली डिपेंड अपॉन ईच अदर आर नोन एज सिम्बायोन्ट। मतलब ये जैसे हम एज अ फैमिली रहते हैं, फैमिली में बहुत सारे फैमिली मेंबर होते हैं, सब आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज जो आपस में मिलजुल कर रहेंगे वो कहलाएंगे सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज। और इस तरीके का जो उनका रिलेशन होगा वो कहलाएगा सिम्बायोन्ट और न्यूट्रिशन कहलाएगा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या, लाइकेन। लाइकेन कैसे बनेगा, फंजाई और एल्गी से, कवक और सेवॉल से। अब ये कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसमें जो लाइकेन में जो फंजाई होता है वो मिनरल और वाटर लाता है और लाइकेन फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाता है। खाना बनने के बाद थोड़ा सा फंजी ले लेता है, थोड़ा सा एल्गी ले लेता है और एल्गी और फंजाई का ये कॉम्बिनेशन ही कहलाता है लाइकेन। इस तरीके से लाइकेन ने क्या शो किया, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आई होप आपकी आज के इस वीडियो में आपको ये चारों टॉपिक, पहला जो हमने पढ़ा पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक और हमने क्या क्या पढ़ा, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवोरस और सबसे पहला था सैप्रोफाइटिक। ये चारों टर्म क्लियर हो गए हो, क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।